सही है, स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट। देखो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबल कौन होती है? कौन होती है? बोन्स होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। सही, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बॉडी को। और मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर रहे होते हैं? बोन्स एंड मसल्स। देखो मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम मिलकर परफॉर्म करते हैं, मगर सपोर्ट सिर्फ कौन प्रोवाइड करता है? सिर्फ स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम। सही है, दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर में, वन इज स्केलेटल सिस्टम एंड द अदर वन इज मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कौन बना रहा होता है? बोन्स एंड कार्टिलेज। ये दो स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रही होती है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सही है, या फिर किसी का भी स्केलेटल सिस्टम। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन। अब मुझे बताओ ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं? 20। अडल्ट में 206 बोन होती है। एक ह्यूमन अडल्ट में कितनी बोन्स होती है? 206 बोन होती है। चिल्ड्रन में कितनी होती है? 300 प्लस होती है। सही है, चिल्ड्रन में कितनी होती है? 300 प्लस, 300 से ज्यादा होती है, तकरीबन 350 होती है अप्रोक्सीमेटली। सही है, 350 होती है अप्रोक्सीमेटली चिल्ड्रन में। क्यों चिल्ड्रन में ज्यादा क्यों होती है, अडल्ट में कम क्यों होती है? अडल्ट में फ्यूज हो जाती है। सही है, अडल्ट में बोन फ्यूज हो जाती है। सही है, चिल्ड्रन में ज्यादा बोन्स होती हैं क्योंकि ये अनफ्यूज स्टेट में होती है चिल्ड्रन में बोन्स, और अडल्ट में फ्यूज हो जाती है। कोई एग्जांपल दो, कौन सी बोन फ्यूज होती है? नीचे की हड्डी का नाम क्या है? हिप बोन। हिप बोन, एक हिप बोन जो है वो पहले इंडिविजुअल 3 बोन्स होती हैं, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, मगर ये चिल्ड्रन में होती है। अडल्ट में क्या होता है, ये तीनों बोन फ्यूज होकर क्या बना लेती हैं? एक हिप बोन बना लेती हैं। सही, 3 बोन फ्यूज होकर क्या बना लेती हैं? एक हिप बोन। इस तरह हमारे पास वर्टिब्रा में भी फ्यूजन होती है। सही है, हाँ, स्कल में भी फ्यूजन होती है। फ्रंटल बोन पहले 2 होती हैं बच्चों में, फिर जब अडल्ट होते होते वो क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। अच्छा, वर्टिब्रा भी, कौन सी वर्टिब्रा? सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती है, 5 फ्यूज होकर एक बना लेती है, एक बोन बना लेती है। 5 इंडिविजुअल बोन फ्यूज होकर कितनी बोन बना लेती है? एक बना लेती है। सही है, इसी तरीके से कोकिक्स वर्टिब्रा भी 4 कोकिक्स वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है। ऐसी है ना, तो ये सारी बोन्स फ्यूज होती हैं। इसके अलावा भी और बोन्स भी फ्यूज होती हैं, एग्जाम्पल के लिए इतनी याद रख लो, बहुत है। सही है, अब हम जो डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के डिवीजन में, ये क्या डिस्कस करेंगे हम? अडल्ट या चिल्ड्रन? अडल्ट को डिस्कस करेंगे। सही है, तो ये 206 बोन्स जो कि अडल्ट में होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल सिस्टम में। सही है, इन 206 बोन में से हमारे पास ये ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। वन इज एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एंड द अदर वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन उस स्केलेटन को कहते हैं जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हो। सही है, वो स्केलेटन जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हो उसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। सही है, इस एक्सियल स्केलेटन, अगर मैं पूछूं कि इस एक्सियल स्केलेटन को, अब हमारी सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड है, तो ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है कहीं ना कहीं एक्सियल स्केलेटन से क्या हो रही है? कनेक्ट हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कि इस एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से कौन कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट कौन कर रहा है? कौन करता है? सॉरी,
अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से कौन कनेक्ट करता है? कौन कनेक्ट करता है? नहीं, वर्टिब्रल कॉलम तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन साइड में प्रेजेंट होती है। कोई एक स्ट्रक्चर होता है जिसको जो कनेक्ट कर रहा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से। नहीं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गर्डल। क्या कहते हैं? गर्डल। तो अगर एमसीक्यूज आए कि कौन सा ऐसा स्केलेटन है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन में कनेक्ट कर रहा है, कौन सी बोन से? गर्डल। कौन सा स्ट्रक्चर है? गर्डल स्ट्रक्चर है। सही, ये बात समझ में आ गई। अब ये गर्डल जो है वो पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, मगर ये कनेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल अपेंडिकुलर स्केलेटन को किससे? एक्सियल स्केलेटन से। अब अगर एक्सियल स्केलेटन में हम देखें तो एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है? 80 बोन्स होती है। कितनी होती है? 80। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन्स। सही है। ये जो एक्सियल स्केलेटन है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है हेड में, नेक में, हेड बोन्स, नेक बोन्स, उसके बाद आ जाती है एक स्टर्नम आ जाती है जो कि ब्रेस्ट बोन होती है। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। सही है। हेड बोन्स कितनी होती हैं? 28। नेक की बोन कितनी होती है? 1। स्टर्नम कितनी होती है? 1। वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? कितने होते हैं? 26। बिल्कुल सही, 26। रिब्स कितने होते हैं? 24। 12 पेयर्स होते हैं, ये तो सबको पता है। सही है। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यस। हेड बोन अभी डिवाइड करेंगे, हेड बोन को अभी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। सही है। हेड बोन, नेक बोन, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स। कुछ रह तो नहीं गया एक्सियल स्केलेटन में? टोटल कर लेते हैं, पता चल जाएगा कुछ रह गया। 28 में 26 ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये देखो 30 हो गया, ये 30, 56 और 24, हाँ 80 हो गए। सही है, पूरे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन हो गए, पूरे हो गए। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब यानी फोर लिम्ब। सही है। और अपर लिम्ब के साथ क्या होता है? एक गर्डल होता है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो अपर लिम्ब को किससे कनेक्ट कर रहा होता है? लोअर लिम्ब से। और साथ में लोअर लिम्ब होता है, या फिर इसको कह सकते हैं, यस बिल्कुल सही, हाइंड लिम्ब। और एक गर्डल होता है, इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। ये क्या कर रहा होता है? लोअर लिम्ब या फिर हाइंड लिम्ब को किससे कनेक्ट कर रहा होता है? एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रहा होता है। समझ में आ गई बात? ये ओवरऑल डिवीजन थी। अच्छा, 126 में से अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? 64। अभी देख लेंगे तो काउंट कर लेंगे, फिर काउंट कर लेंगे। और लोअर लिम्ब में 62। 64 एंड 62 कितनी हो गई? कितनी? 126। सही है। तो इस तरह 206 बोन पूरी होती हैं। सही। अब एक एक करके एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को इंडिविजुअली देख लेते हैं। जल्दी से लिख लो, स्टार्ट करते हैं दोबारा। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटन में हमने अभी देखा कितनी बोन्स हैं? 80 बोन्स हैं। सही है। और ये 80 बोन्स हेड बना रही हैं, नेक, ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे ही है। तो एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हेड। हेड में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। हेड में एक तो स्कल होता है जिसको खोपड़ी बोलते हैं, और दूसरा होता है एयर ऑसिकल्स। एक होता है स्कल और दूसरा होता है एयर ऑसिकल्स। सही है। स्कल फर्दर डिवाइड हो जाता है स्प्लैंक्नोक्रेनियम और न्यूरोक्रेनियम में।
न्यूरोक्रेनियम को कॉमनली क्रेनियम भी कहा जाता है और स्प्लैंक्नोक्रेनियम को कॉमनली फेशियल बोन्स कहा जाता है। सही है। ये जो क्रेनियम है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? इसमें होती हैं 8 बोन्स। सही है। और ये जो फेशियल बोन्स है इसमें होती हैं 14 बोन्स। सही है। तो स्कल में टोटल कितनी हो गई? 22 बोन्स। हेड में 28 होती हैं। इन हेड में से 22 किस में आ गई? स्कल में। और 6 कहां होती हैं? एयर ऑसिकल्स में। समझ में आ गई बात? एयर ऑसिकल्स 3 होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये जो स्टेप्स होता है या स्टेपिस होता है ये है शॉर्टेस्ट बोन, यस, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन होता है बॉडी का। सही है। इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं ताकि यहां पे मैं, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। सही है। अब एयर ऑसिकल्स हो गए। हेड में दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है? स्कल। स्कल को पढ़ लेते हैं। स्कल में 2 पार्ट है, स्प्लैंक्नोक्रेनियम और न्यूरोक्रेनियम या फिर फेशियल बोन्स एंड क्रेनियम। सबसे पहले क्रेनियम देख लेते हैं, दैट इज ब्रेन बॉक्स। सही है। फिर उसको मॉडल में भी देख लेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में 2 तरह की बोन्स होती हैं। कुछ बोन्स होती हैं पेयर्ड जो कि जोड़ों में पाई जाती हैं, कुछ बोन्स होती हैं अनपेयर्ड जो कि सिंगल पाई जाती हैं, पेयर में नहीं पाई जाती हैं। सही है। अनपेयर्ड बोन 4 होती हैं। फ्रंटल, सबसे सामने जो बोन है वो क्या है? फ्रंटल। क्या है ये? अनपेयर्ड है। सही है। पीछे बोन है एक ऑक्सीपिटल बोन, वो भी क्या है? अनपेयर्ड है, एक होती है। उसके बाद जब हम अपना स्कल यहां से स्कल जब ऊपर से काटेंगे तो ब्रेन जिस सरफेस पे रखा हुआ है वहां पे प्रेजेंट होती है ईथमॉइड और स्फिनॉइड। सही है। वो सामने नजर नहीं आती है। सही है। ब्रेन रखा हुआ है हमारे सर के अंदर, स्कल के अंदर। सही है। तो वो जिस सरफेस पे रखा हुआ है ना, उस सरफेस को बना रहा होता है सामने वाला स्ट्रक्चर फ्रंटल बोन बना रहा होता है, पीछे वाला कौन बना रहा होता है? ऑक्सीपिटल बोन बना रहा होता है, और बीच में कौन बना रहा होता है? स्फिनॉइड और ईथमॉइड। सही है। साथ में टेम्पोरल बोन भी होते हैं मिले हुए उसके साथ। बस ये समझ लो कि ईथमॉइड और स्फिनॉइड कहां होते हैं? अंदर होते हैं, स्कल के अंदर होते हैं, और फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बाहर होते हैं। सही है। सामने फ्रंटल और बिहाइंड में ऑक्सीपिटल। सही है। तो 4 अनपेयर्ड बोन हमारे पास आ गई। 2 बाहर होती हैं जो फ्रंटल होती हैं सामने की तरफ, और ऑक्सीपिटल होती हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। सही है। उसके बाद 2 बोन्स जो कि अंदर होती हैं, ईथमॉइड एंड स्फिनॉइड। 2 हमारे पास पेयर्ड बोन्स होती हैं। 2 पेयर्ड बोन्स होती हैं। देखो ये 2 बोन जो है ना, ये 2 बोन, बीच में एक सूचर होता है, और ये 2 बोन, ये दो अलग अलग बोन होती है। इन 2 बोन्स को कहते हैं हम पैराइटल बोन। क्या कहते हैं? पैराइटल बोन। और यहां, यस, हाँ, ये पेयर होते हैं, एक यहां होते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। और ये जो बोन है जहां पे हमारी एयर प्रेजेंट है, ये वाली बोन, ये बोन क्या कहलाती है? टेम्पोरल बोन। अभी मॉडल में भी दिखाता हूं, पहले पूरा पढ़ ले। ये होती है टेम्पोरल बोन। तो पैराइटल यहां पे होती है और टेम्पोरल यहां पे होती है। सही है। तो ये हो गई क्रेनियम। अब आ जाते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन, फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स भी 2 तरह के होते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। पेयर्ड होती हैं 6 और अनपेयर्ड होती हैं 2। पहले अनपेयर्ड देख लेते हैं। सही है। अनपेयर्ड देख लेते हैं। ये बोन है, ये वाली बोन, दिस इज द ओनली मूवेबल बोन इन आवर स्कल। सही है। हमारे स्कल में सिर्फ एक वाहिद मूवेबल बोन होती है, मूव कर सकती है, वो ये मैंडिबल है। क्या है? मैंडिबल। तो एक तो आ गई अनपेयर्ड, ये वाली मैंडिबल। मैंडिबल अनपेयर्ड होती है, और एक बोन होती है वोमर। सही है। ये वोमर भी क्या होती है?
अनपेयर्ड होती है। वोमर में दिखाता हूं इसमें मॉडल में, सही है। अच्छा पेयर्ड बोन देख लेते हैं। पेयर्ड बोन होती है हमारे पास पैलेटाइन, जो कि बोनी पैलेट बना रही होती है, सही। क्या बना रही होती है? बोनी पैलेट, बोनी पार्ट ऑफ द पैलेट। देखो पीछे सॉफ्ट पैलेट है, आगे की तरफ क्या है? हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट जो है ये कौन बना रहा होता है? पैलेटाइन। और फिर हार्ड पैलेट जो है, हार्ड पैलेट भी फर्दर दो बोन्स बना रही होती है। एक ये जो मैक्सिला है हमारा, ये क्या है? मैक्सिला। ये मैक्सिला सामने वाला हार्ड बोन, हार्ड पैलेट बना रही होती है, और पैलेटाइन पीछे वाला हार्ड पैलेट बना रहा होता है। समझ में आ गई बात? मतलब हार्ड पैलेट भी दो बोन्स मिलकर बना रही है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। मगर याद रखना पैलेटाइन बोन क्या बना रही है? पैलेट बना रही है, सही है। उसके बाद मैक्सिला, मैक्सिला भी पेयर्ड बोन होती है, दो बोन होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बीच में क्या होता है? सूचर होता है, सही है। सूचर, फाइब्रस ज्वाइंट को सूचर बोलते हैं। स्कल में जो फाइब्रस ज्वाइंट होता है ना, उसको बोलते हैं सूचर। तो सेंटर में सूचर होता है और दोनों तरफ दो मैक्सिला बोन्स होती हैं, सही है। उसके बाद है लैक्रिमल। लैक्रिमल प्रेजेंट होता है आई ऑर्बिट में। कहां प्रेजेंट होता है? आई ऑर्बिट में। अभी सबके आगे लिख दूंगा, सही है। उसके बाद होती है नेजल बोन। नेजल बोन कहां पे होती है? ये इस टिप पे, जहां पे मैंने फिंगर रखी है, इस टिप पे प्रेजेंट होती है। कौन सी बोन? नेजल बोन। ये भी पेयर्ड होती है, सही है। उसके बाद होती है इंफीरियर नेजल कोनका। ये नोज के अंदर प्रेजेंट होती है, सही है। ये नोज के अंदर प्रेजेंट होती है। और उसके बाद है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कहां पे होती है? चीक में, सही है। इसको हम कहते हैं चीक बोन। जल्दी जल्दी लिखो। इसको हम कहते हैं चीक बोन, सही है। इनसाइड द नोज प्रेजेंट होती है। इसको हम कहते हैं नोज की बोन। नेजल बोन की तो नाम से समझ में आ रहा है। लैक्रिमल होती है आई ऑर्बिट में। मैक्सिला ये यहां पे होती है, सही है, इस रीजन में होती है। पैलेटाइन हार्ड पैलेट बना रही होती है। प्रीमैक्सिला यस फ्रॉग में होती है। कौन सी? ये इंफीरियर, इंफीरियर नेजल बोन का। मिडल अभी दिखाता हूं इसमें। मिडल जो होती है ना, मिडल जो बोन होती है ना, अंदर जो बोन पहले से प्रेजेंट होती है, वो बोन बना रही होती है सुपीरियर कोन का, सुपीरियर नेजल कोन का। और जो इंफीरियर नेजल कोन का होता है ना, उसके लिए अलग से बोन होती है। अभी मैं दिखाता हूं, मॉडल में समझाता हूं, सही है। इट इज द मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल, सही है। आ जाओ, यहां आ जाओ। कैसे दिखाओगे सबको नजर आएगा। देखो दिस वन इज फ्रंटल, दिस वन इज फ्रंटल बोन, दिस वन इज ऑक्सीपिटल बोन, सही है। ये वाली ऑक्सीपिटल बोन है और ये वाली कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है। अब देखो ये हो गई अनपेयर्ड एक बोन। कहां गई अनपेयर्ड? ये फ्रंटल, और पीछे वाली ये अनपेयर्ड ऑक्सीपिटल, सही है। दो बोन हो गई। अब दो बच गई, इथमॉइड और स्फिनॉइड। इसके लिए हमें इस क्रेनियम को क्या करना होगा? ओपन करना होगा, सही है। अब ये देखो, अब ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है। ये वाली बोन, ये जो फ्रंटल बोन थी, यही यहां पे भी आई हुई है, ये फ्रंटल बोन, सही है। यही बोन है। कौन सी बोन है ये? फ्रंटल बोन, सही है। वही वाली बोन है फ्रंटल। ये बनाई हुई है बेस फॉर द ब्रेन, सही है। और ये ऑक्सीपिटल बोन, ये देखो, ये भी ऑक्सीपिटल बोन, सही है। उसके अलावा ये टेम्पोरल का पार्ट है, सही, टेम्पोरल बोन का। बीच में ये बटरफ्लाई शेप बोन नजर आ रही है, ये वाली बटरफ्लाई शेप, ये देखो, ये बटरफ्लाई की जैसी नजर आ रही है। ये जो बटरफ्लाई शेप बोन है ना, ये बटरफ्लाई शेप बोन कहलाती है स्फिनॉइड, सही है। ये स्फिनॉइड कहां गया? ये स्फिनॉइड। और यहां पे ये पकड़ने जैसा स्ट्रक्चर है, हुक के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो बोन है, ये है ईथमॉइड, सही। ये वाली बोन कौन सी है? ईथमॉइड है। ये हो गए हमारे सारे अनपेयर्ड बोन। वो स्फिनॉइड है, यस। सही है। अब आ जाते हैं अपने पेयर्ड बोन की तरफ। पेयर्ड दो है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ये देखो बीच में सूचर ज्वाइंट नजर आ रहे, सही है। ये दोनों पैराइटल है और ये दोनों, ये और ये क्या है? टेम्पोरल है, सही है। दोनों पेयर्ड बोन भी हो गई। अब आ जाते हैं फेशियल बोन की तरफ, सही है। फेशियल बोन में, अच्छा ये मैंने सीक्वेंस कुछ सोच के लिखा था,
देखो इसको याद रखने का तरीका है PMLN इन जरदारी हाउस, PMLN इन जरदारी हाउस। सही है। सबसे पहले पैलेटाइन बोन, ये देखो पीछे हार्ड पैलेट नजर आ रहा है, बोनी पैलेट, ये वाला बोनी पैलेट, ये जो बोनी पैलेट है इसके सामने वाला स्ट्रक्चर, ये देखो नजर कैसे आएगा तुम लोग को, आ रहा है नजर, हाँ इसके सामने रूफ नजर आ रहा है ना, ये सामने वाला स्ट्रक्चर ये मैक्सिला बना रहा है, और पीछे वाला स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, पैलेटाइन बोन। अब पैलेटाइन बोन जो है ना, इसके बीच में देखो ये सूचर प्रेजेंट है, बीच में क्या प्रेजेंट है, सूचर, ये राइट पैलेटाइन बोन और ये लेफ्ट पैलेटाइन बोन। समझ में आ गई बात, ये है पैलेटाइन बोन। उसके बाद मैक्सिला है, मैक्सिला ये रहा, ये पार्ट पूरा क्या है, मैक्सिला। सही है। और ये थोड़ा बहुत पैलेट भी बना रहा है। सही है, ये मैक्सिला। उसके बाद है लैक्रिमल, ये जो बोन है ना, ये वाली बोन, ये वाली बोन, ये क्या कौन सी बोन है, लैक्रिमल। सही है। उसके बाद नेजल बोन है। अब नेजल बोन देखो, नेजल बोन में ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैक्सिला ही बना रहा है। इसके ऊपर देखो यहाँ पे सूचर नजर आ रहे हैं, 2 सूचर। सही है। ये बीच में जो टिप पे बिल्कुल बोन है, छोटी सी बोन, ये नेजल है, और ये छोटी सी बोन के बीच में सूचर है, मतलब ये राइट नेजल और ये लेफ्ट नेजल, इतनी छोटी सी बोन है। सही है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। इंफीरियर नेजल कोन का। अब ये देखो, अब ये जो नीचे ये नजर आ रही है, नीचे प्रोजेक्शन, एक बोनी प्रोजेक्शन, ये देखो ये और ये 2 बोनी प्रोजेक्शन नजर आ रही है। ये नीचे की तरफ जो है ये कहलाती है इंफीरियर नेजल कोन का। जाइगोमेटिक, ये देखो ये चीक में छोटी सी बोन नजर आ रही है, बिल्कुल छोटी सी बोन, ये और ये छोटी सी बोन, ये है जाइगोमेटिक बोन। सही है, क्लियर है। ये एक मिनट दिखाता हूं, एक मिनट। बोनी पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम, देखो नेजल सेप्टम 2 होता है, नेजल सेप्टम का 2 पार्ट होता है, सामने सॉफ्ट पार्ट होता है और पीछे बोनी पार्ट होता है, पीछे हार्ड पार्ट होता है। तो ये जो हार्ड पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम है, ये कौन बना रहा होता है, वो मर बना रहा होता है। सही है, सही। अब क्या एक्सियल स्केलेटन ही स्टार्ट करना है। एक्सियल स्केलेटन में एक बोन होती है स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम को हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। ये रिब्स को एंटीरियर अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। आगे से रिब्स कहां से अटैच हो रहे होते हैं, स्टर्नम से। सही है। तो ये सिंगल बोन होती है। जो रिब्स होती हैं, रिब्स वो एंटीरियरली किससे अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच होती हैं, ब्रेस्ट बोन से अटैच होती हैं। सही है। 1 होती है, 1 इन नंबर होती है, और इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू रिब्स थ्रू कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। सही है। ये दूसरा था हमारे पास, पहला हेड था। अच्छा, इससे पहले एक नेक, नेक में एक बोन होती है, नेक में एक बोन होती है जिसको हम कहते हैं हायोइड बोन। क्या कहते हैं, हायोइड बोन। सही है। और इसके बारे में एक पेक्यूलरिटी याद रखना कि ये इट इज द ओनली बोन विच डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। ये वाहिद वो बोन है जो किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है, बल्कि बीच में प्रेजेंट होती है, किसी बोन से टच ही नहीं होती है ये हायोइड। सही है। तो इट डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन, ये किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती है। सही है। चौथा हमें पढ़ना था क्या, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास कितनी होती है, 26 होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्वेचर्स मौजूद होते हैं, 4 कर्वेचर्स, मतलब 4 जगह से वर्टिब्रल कॉलम क्या हो रहा होता है, कर्व हो रहा होता है। इस तरह 1 कर्वेचर, 2 कर्वेचर, 3 कर्वेचर, 4 कर्वेचर। समझ आई बात। 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम में। सही है। 4 तरह की वर्टिब्री होती है हमारे पास, सर्वाइकल,
थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, ये लंबर, सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्री। सही है। अच्छा, सर्वाइकल कितनी वर्टिब्री होती है? 7 वर्टिब्री होती है और 7 बोन्स होती हैं। थोरेसिक में 12 वर्टिब्री होती है और ये 12 वर्टिब्री फ्यूज नहीं होती है, 12 ही बोन्स भी होती हैं। सही है। लंबर में 5 वर्टिब्री होती है और ये अनफ्यूज होती है, इसलिए 5 बोन्स भी होती हैं। सैक्रल में हमारे पास 5 वर्टिब्री होती है, मगर ये फ्यूज होकर बोन कितनी बना रही होती है? 1 बोन बना रही होती है। सही है। और कॉक्सीजियल में, कॉक्सीजियल वर्टिब्री कितनी होती है? 4 होती है, मगर ये फ्यूज होकर कितनी बोन्स बना रही होती हैं? 1। सही है। तो हमारे पास टोटल कितनी होंगी? 31, 33, 10, 22, 29, हाँ 33। हमारे पास 33 वर्टिब्री होती हैं और 26 बोन्स होती हैं। सही है। तो हमें बोन्स का हिसाब लिखना है यहाँ पे, तो हम 26 लिखेंगे, मगर वर्टिब्री कितनी होती है? 33 होती है। याद रखना। पांचवी चीज हमें पढ़नी है, लास्ट जो एक्सियल स्केलेटन का है, वो क्या है? रिब्स। कितनी होती है रिब्स? 24 रिब्स होती हैं। 3 तरह की रिब्स होती हैं हमारे रिब केज में 3 तरह की रिब्स होती हैं। 1 से लेके 7th रिब तक, फर्स्ट से लेके 7th तक होती हैं ट्रू रिब्स। 8, 9th एंड 10th होती हैं फॉल्स रिब्स और 11th एंड 12th होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1 से 7 तक ट्रू रिब्स होती हैं, क्योंकि ये पोस्टीरियर से, क्योंकि अपने पोस्टीरियर एस्पेक्ट से अटैच होती हैं किससे? वर्टिब्रल कॉलम से और एंटीरियर एस्पेक्ट में अटैच होती हैं स्टर्नम से। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम से तीनों अटैच होती हैं 1 से 7 तक, 1 से लेके 12 पेयर, 1 से 12 पेयर तक सारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं। फर्क आता है, एक्सेप्शन आती है इसमें स्टर्नम में, एंटीरियर अटैचमेंट में एक्सेप्शन आती है। फॉल्स रिब्स जो होती है ना, वो भी अटैच होती हैं स्टर्नम से, मगर इनडायरेक्टली अटैच होती हैं, क्योंकि फॉल्स रिब्स 8, 9 और 10 रिब्स के जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो डायरेक्ट जाके स्टर्नम में अटैच नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि जाके किस पे पहले अटैच होते हैं? 7th रिब पे अटैच हो रहे होते हैं। सही है। 7th रिब पे अटैच हो रहे होते हैं। मतलब ये अगर स्टर्नम है तो ये देखो, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, 4th रिब, 5th रिब, 6th रिब, ये 7 रिब हो गए। सही है। अब जो और रिब्स है ना, बाकी रिब्स, वो आगे 7th रिब से अटैच हो जाती हैं। 8, 9 और 10 इस तरह होता है हमारा रिब केज। ऐसे ही है ना। तो 8, 9 और 10 कहां से आके अटैच हो जाती है? 7th रिब से आगे अटैच हो जाती है। तो ये कौन सी है? फॉल्स रिब। तो हम इसको कहेंगे अटैच होती है, मगर इनडायरेक्टली अटैच होती हैं, इनडायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। मगर जो फ्लोटिंग रिब्स होती है ना, ये आगे आती ही नहीं, आगे से अटैच ही नहीं होती हैं, बल्कि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से यहां तक आती हैं और यहीं पे रुक जाती हैं। सही है। तो दे डू नॉट अटैच विथ स्टर्नम, इसीलिए इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्यों होती हैं फ्लोटिंग रिब्स? टू प्रोटेक्ट किडनीज। हमारे पोस्टीरियर बॉडी वॉल में किडनीज प्रेजेंट होती हैं, उन पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स की किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब किसको कर रही होती है प्रोटेक्ट? किसको कर रही होती है? यस, बिल्कुल सही, हार्ट एंड लंग्स को। हाँ। सही, अब पढ़ना है।
अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें आ जाती हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। सबसे पहले अपर लिम्ब में पेक्टोरल गर्डल पढ़ लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल एंड अपर लिम्ब या फिर फोर लिम्ब, सही है। फिर हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब। अच्छा चलो, पहले पहले पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब में देखो, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पे भी है। एक्सियल तो सिर्फ बीच में थी ना, तो पहले हम राइट साइड का पढ़ेंगे, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो पेक्टोरल गर्डल में एक होती है हमारे पास स्कैप्यूला और एक होती है हमारे पास क्लेविकल। दो बोन्स बना रही होती हैं पेक्टोरल गर्डल। एक क्लेविकल जो कि ब्यूटी बोन भी इसको कहते हैं, सही है। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। और इसके बारे में याद रखना कि इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन। ये पहली बोन है जो क्या करती है? ऑसिफिकेशन परफॉर्म करती है। क्या मतलब ऑसिफिकेशन? कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ बोन को। तो सबसे पहले जो बोन बनना स्टार्ट होती है वो कौन होती है? क्लेविकल होती है हमारी बॉडी में। क्लेविकल के बारे में बता रहा हूं, सही है। और भी इसकी पेक्युलैरिटी है। जब डेवलपमेंट हो रही होती है बॉडी के, सबसे पहले जो बोन बनती है वो क्लेविकल है, सही है। अच्छा, अब अपर लिम्ब की बात कर लेते हैं। स्कैपुला बैक पे प्रेजेंट होती है। ये जो बैक पे एक बोन महसूस होती है, फील होती है, सही है। बैक पे जो एक बोन फील होती है वो स्कैपुला का एक पार्ट होता है, सही है, सही है, यस। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे होती है एक ह्यूमरस। एक क्या होती है? ह्यूमरस। एक होती है हमारे पास रेडियस और एक अल्ना, सही है। हमारे आर्म के रीजन में क्या होती है? ह्यूमरस। फोर आर्म में कौन होती है? फोर आर्म, ये दिस वन इज फोर आर्म। फोर आर्म में रेडियस एंड अल्ना होती है। उसके बाद हमारे व्रिस्ट में कौन होती है? कार्पल्स। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 8 कार्पल्स होती हैं। कहां पे? हमारे रिस्ट में, कलाई में, सही है। ये रिस्ट में कितनी कार्पल्स हैं? 8। उसके बाद 5 मेटाकार्पल्स होती हैं जो क्या बना रही होती है? हमारे हैंड का कौन सा पार्ट बना रही होती है? पाम ऑफ द हैंड। पाम भी कह सकते हैं, डॉर्सम भी कह सकते हैं। पाम एंड डॉर्सम ऑफ हैंड। डॉर्सम, पाम ऑफ हैंड, सही है। उसके बाद होती हैं कितनी? 14 फैलेंजीज होती हैं जो क्या बना रही होती हैं? फिंगर्स बना रही होती हैं, सही है। अगर हर फिंगर में 3 फैलिंग्स हो तो टोटल 15 फैलिंग्स होगी। तो 14 क्यों है? थंब में 2 होती हैं, थंब में 2 होती हैं, सही है। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं, सही है। इनमें से अपर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं? 64। अपर लिम्ब में होती हैं 64 और लोअर लिम्ब में होती हैं 62। अब काउंट कर लेते हैं 64 हुई या नहीं हुई। 1 2 3 4 5 13 18 और 32, सही है। 32 हो गई। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएंगे, सही। क्योंकि राइट साइड की डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो हो गई हमारी 64 कंप्लीट। पेल्विक गर्डल बनाती है, एक ही बोन होती है जो पेल्विक गर्डल बना रही होती है, वो होती है हिप बोन, सही है। ये 3 इंडिविजुअल बोन की फ्यूजन से बनती है, सही है। कौन कौन सी? इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं, हिप बोन को। और एक और नाम है इसका इनोमिनेट बोन, क्योंकि इरेगुलर होती हैं इसलिए,
सही है, अजीब सा शेप होता है इनका, लेकिन यहाँ वरना दिखा देता। ये कितनी है? एक है, सिर्फ राइट साइड की बात कर रहे हैं। सही है, एक हिप बोन आ गई, उसके बाद फीमर, एक फीमर, यस, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन, या लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी इसको कहते हैं। सही है, एक हमारे पास होती है टिबिया और एक होती है फिब्यूला। अब ये जो फीमर है ये हमारा थाई बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? थाई वाला पार्ट। सही है, दिस वन इज थाई। सही है, गंदा हो गया कपड़ा मेरा। और टिबिया और फिब्यूला मिलके क्या बना रहे होते हैं? लेग। ये हमारी क्या है? लेग। सही है, यस। एक होती है हमारे पास पटेला, और पटेला क्या बना रही होती है? नी बना रही होती है, नी कैप बना रही होती है, नी कैप। उसके बाद टार्सल्स, यस। कितने होते हैं टार्सल्स? 7 टार्सल्स होते हैं। और ये क्या बना रहे होते हैं? ये क्या बना रहे होते हैं? अवर एंकल। एंकल क्या बना रहे होते हैं? एंकल। अब एंकल में दोनों तरफ एक प्रोजेक्शन निकली हुई होती है ना, उसको वो एक टार्सल होती है। सही, बहुत सारी टार्सल होती है, उनमें से एक टार्सल लेटरल साइड पे होती है, लेटरल मतलब बॉडी से दूर, और एक टार्सल मीडियल साइड पे होती है। सही, दो टार्सल बोन क्या कर रही होती है? प्रोजेक्शन बना रही होती है। उसको कहते हैं हम, वो जो प्रोजेक्शन होती है ना, उसको हम कहते हैं मेल्यूलस। क्या कहते हैं? मेल्यूलस। वन इज मीडियल मेल्यूलस एंड लेटरल मेल्यूलस। सही है, बताता हूं। टार्सल्स बना रहे होते हैं हमारा एंकल, हमारा टखना बना रहा होता है। सही है, टार्सल। सही है, अब टार्सल में 2 बोनी प्रोजेक्शन होती है। सही है, 2 बोनी प्रोजेक्शन होती है टार्सल्स में। होती है नहीं होती है? होती है, एक लेटरल साइड पे, एक मीडियल साइड पे। तो एक होती है लेटरल मेल्यूलस, एक होती है मीडियल मेल्यूलस। सही है, अच्छा। उसके बाद होती है हमारे पास 5 मेटाटार्सल्स, जो क्या बना रहा होता है? क्या बना रही होती है हमारा? ये फुट बना रही होती है। क्या बना रही होती है? फुट बना रही होती है। और 14 कितने क्या प्रेजेंट होते हैं? फेलेंजेस, जो हमारा क्या बना रही होती है? क्या बना रही होती है? टोज बना रही होती है। सही है, हमारी टोज बना रही होती है। इसमें ही बिग टो में क्या होता है? दो फेलेंज होते हैं। सही है, समझ आ गई बात? 2 फेलेंजीज होते हैं बिग टो में, इसी वजह से 14 है, वरना 15 होता। सही है, तो ये 62 हो गए। कैसे हुए 62? एक हिप बोन, 2 फीट, 3, 4, 5, 20, 12, 17 और 14, 31 टू द 62। सही है, यहां पे हमारा ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई।